Hello students of class 6th, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have seen the sum divisibility test and related to that we have done the exercise, right? Now we are going to the next topic, some more divisibility test or divisibility rule whatever you say, okay? So अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और डिविजिबिलिटी टेस्ट और डिविजिबिलिटी रूल्स। जो हमने पहले पढ़े वो अलग थे, ये थोड़े बहुत अलग है। इसमें सिर्फ स्टेटमेंट से मैं बता सकता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है? सो फर्स्ट वन इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कोई भी एक नंबर ले रहा हूं मैं, वो कोई दूसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर जो दूसरा नंबर है उसके फैक्टर से भी कैसा होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 24 इज डिविजिबल बाय 8, ट्वेंटी फोर 8 से डिविजिबल होगा, राइट? एग्जैक्टली। देन 24 मस्ट बी डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा? 1, 2, 4 एंड 8। सो अगर ये 24 मेरा नंबर 8 से भी डिविजिबल हो रहा है तो ये 8 के फैक्टर्स से, 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 से भी 24 कैसा होगा, डिविजिबल होगा, राइट? देन सेकेंड वन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट आल्सो। टू को-प्राइम नंबर्स यानी जिसका फैक्टर 1 हो। सो कोई नंबर है वो को-प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, को-प्राइम कोई भी ले सकते हो, ठीक है? एक नंबर है, दो को-प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी कैसा होगा, डिविजिबल होगा। अगर बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 60। 60 इज डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 and 5 हमारा को-प्राइम है, 3 and 5 इज को-प्राइम, राइट? देन it is divisible by product of these two, यानी 3 into 15 that is, sorry 3 into 5 that is 15, यानी इसके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा। देखो 15 से भी डिविजिबल तो होता ही है 60, राइट? ऐसे और दो है, then third, if two given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that नंबर। सेम वे फोर्थ वन भी मैं लिख ही देता हूं, मैं समझाता हूं आपको। फोर्थ वन, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस is also divisible by that number। यानी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मुझे कोई दो नंबर दिए हुए, वो कोई डिविजिबल हो रहा है कोई नंबर से, तीसरे नंबर से डिविजिबल हो रहा है दोनों नंबर, तो उसका जो सम होगा वो दो नंबर का, वो भी हमारा वो तीसरे नंबर से डिविजिबल होगा, राइट? ये हमें दिया हुआ है। एग्जांपल मैं ले लेता हूं 81 and 72 is divisible by 9, then 81 plus 72 कितना होगा? 81 plus 72 कितना होगा? 153 is divisible by 9। देखो 153 को 9 से डिविजिबल करके देखो हो जाएगा, 9 1 9 यानी 63 बचेगा, 9 7 63, राइट? ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा।
यानी कोई भी दो नंबर में ले रहा हूं वो एक नंबर से डिविजिबल है, तो उसका एडिशन भी दो नंबर से डिविजिबल होगा। सेम वे फॉर सब्ट्रैक्शन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई भी दो नंबर ले रहा हूं 35 एंड 35 ले लेते हैं, और कौन सा लेना है 40 50 ले लेते हैं, चलो, इज डिविजिबल बाय 5, देन दोनों का डिफरेंस यानी 50 माइनस 35 कितना मिलेगा 15, ये भी हमारा डिविजिबल हो रहा है 5 से, यानी मैं दो नंबर ले रहा हूं वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसका डिफरेंस सब्ट्रैक्शन भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टी है, ओके क्लियर। सो अब हम एक्सरसाइज 6.5 पे पढ़ते हैं। पता चला ना क्या है, अगर 4 प्रॉपर्टी, अगर मेरा कोई नंबर डिविजिबल हो रहा है दूसरे नंबर से तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अगर मेरे कोई दो प्राइम नंबर से, दो को प्राइम नंबर से, वो तीसरे नंबर को डिविजिबल कर रहा है, अगर मेरा एक नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे हमने देखा अगर मैं नंबर ले रहा हूँ दो नंबर, वो डिविजिबल हो रहा है तीसरे नंबर से, तो उसका सम भी डिविजिबल नंबर होगा वही नंबर से, और उसका डिफरेंस भी डिविजिबल होगा वही नंबर से, राइट। सो एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन 1 इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, राइट। ओके यहाँ पे अभी वो करना रह गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने की रह गई, ओके चलो पहले मैं वो सिखा देता हूँ, बाद में हम 3.5 करेंगे, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के रिलेटेड होगी, राइट। फैक्टराइज यानी उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, सो प्राइम नंबर्स और फैक्टर्स, यानी हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो प्राइम नंबर हो, राइट। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, SCF वो सब नहीं है ना, ओके प्राइम नंबर्स। तो चलो मुझे फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने। इसमें दो मेथड है, एक तो ट्री फैक्टर ट्री मेथड है और एक नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं दोनों मेथड सिखा देता हूं। सो पहले तो 24 के फैक्टर्स, पहले हमें ऐसा लेना है जो लोवेस्ट प्राइम नंबर हो, लोवेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 2, सो ये 2 से डिविजिबल तो होगा ही मोस्ट प्रोबेबली, सो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं 2 into 12, राइट। अब 2 के तो फैक्टर्स नहीं हो गए, 2 1 2 ही होता है, यानी 1 और 2, यानी प्राइम नंबर तो मिल गया, सो प्राइम नंबर जो मिल गया उसको एज इट इज रखो। देन कमिंग टू द 12, वापस लोवेस्ट प्राइम नंबर से ले लो 2, सो इसको मैं 2 और 6 कर सकता हूं, राइट। प्राइम नंबर ये कंपोजिट नंबर, सो हमें ऐसे करना है कि लास्ट में सभी प्राइम नंबर बचे, ये प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, ये नहीं बचा तो इसका भी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसका कैसे करेंगे, लोवेस्ट प्राइम नंबर ले लो 2 से डिविजिबल तो होता ही है, तो 2 3 जा, देखो 1 2 3 4, चारों 4 प्राइम नंबर मिल गए, यानी हम 24 को कैसे लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3, जो प्राइम नंबर है 1 2 3 4, सो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड। ये मेथड को क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड, राइट। वैसे ही अगर नॉर्मल मेथड लेनी है हमें,
कोई और नंबर ले रहा हूं 36। अब 36 के मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या करो, ऐसा कर देते हैं हम, फैक्टर्स निकालते हैं लोवेस्ट प्राइम नंबर 2 से। 2 18 से 36 हो जाता है, तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 18 से 36, 2 9 से 18, दो प्राइम नंबर से प्राइम नंबर्स आने चाहिए, लोवेस्ट से स्टार्ट करना है। 9 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो ले लो 3। सो 3 3 सा हो जाएगा, और ऐसे ये 3 1 सा हो जाएगा। ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सो 36 को कैसे लिखोगे, देयरफॉर 36 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। सो दिस इज अवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एक आधा एग्जांपल और करते हैं। दोनों मेथड करेंगे, ठीक है। इसमें 980 के फैक्टर्स निकालने हमें, 980 के, राइट। तो पहले मैं फैक्टर ट्री मेथड करता हूं। 980 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो 2 लोवेस्ट प्राइम नंबर ले लेते हैं। अब 2 ए डिविजिबल हो जाएगा, 0 है तो कैसे डिविजिबल होगा, 980 को 2 से डिवाइड करो, क्वेश्चन जो मिले वो यहाँ पे लिख दो। सो 2 4 8 1 9 490 मिल जाएगा ये, राइट। वापस 2 से हो जाएगा, देखो क्योंकि लास्ट में 0 है। सो ये 2 कैसे होगा, 2 जा 4 4 जा 8 5 जा 245 जा, राइट। सो ये लोवेस्ट प्राइम नंबर मिला। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से ट्राई करो, 3 से भी नहीं होगा, देखो 24 2 4 5 कैसे नहीं होगा, 2 + 4 6 + 5 11 डिविजिबल बाय 3 हो रहा है, नहीं होगा, तो ये 11 से नहीं होगा। सो उसके बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 5 में ले लो, 5 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। तो इसके बाद वाला प्राइम नंबर है 5, तो 5 4 जा 20 45, तो 49 हो जाएगा ये, ठीक है। देखो प्राइम नंबर ही मिल रहे हैं हमें, ये जो कंपोजिट है उसका प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। 49 की बात करें, 2 से भी नहीं होगा, 3 से आ रहा है, 9 + 4 13 नहीं होगा, 5 से तो नहीं होने वाला है, तो 5 के बाद जो प्राइम नंबर है वो ले लो। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 7 से होगा डिविजिबल, यस 7 7 से 49, तो इसको मैं 7 और ये 7 हो जाएगा, राइट। सब प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, यस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 980 इक्वल्स टू, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 इज 2 × 2 × 5 × 7 into 7, 1 2 3 4 5, पांचों 5 प्राइम फैक्टर्स, राइट। वैसे ही हम ओ वाली नॉर्मल मेथड करते हैं। सो 980 के फैक्टर्स निकालने हमें। सो 2 ऐसे ही है, 490 जा वापस 2, ये हो जाएगा 2 45 जा वापस, अब क्या था 5, सो 5 49 जा 7 7 जा 7 1 जा, सेम ही है थोड़ा बहुत। इसमें हम ऐसे लिखते हैं, इसमें हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, राइट। अगर फैक्टर ट्री मेथड बोले तो आपको ये करना है, कुछ ना बोले तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ओके। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो ट्रू और फॉल्स है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आंसर लिखो, आप बुक में देखना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अगर मेरा कोई नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 हो रहा है तो 9 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा जरूरी है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स आएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, सो इट इज फॉल्स, राइट। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 3 से डिविजिबल हो रहा है बट 9 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, सो ये स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा, फर्स्ट वाला इज फॉल्स। हमें यहाँ पे रीजन नहीं देना है, कुछ लिखा नहीं है रीजन के बारे में। सेम वे अगर मेरा नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो क्या वो 3 से डिविजिबल होगा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, सो ऑफ कोर्स यस। अभी हमने वो जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेरा कोई नंबर है वो डिविजिबल हो रहा है कोई नंबर से, तो वो डिविजिबल होगा उसके फैक्टर्स से भी। तो 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 1 और 9, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा ही, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड में ट्रू।
राइट. थर्ड वन, नंबर इज डिविजिबल बाय 18 देन इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. ऑब्वियसली यस, 18 के फैक्टर्स क्या है, 3 और 6 भी आते हैं फैक्टर्स में. तो कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल होगा तो 3 और 6 से भी होगा ही. ट्रू. फोर्थ वन, if a number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90. कोई भी नंबर है अगर 9 और 10 दोनों से हमारा डिविजिबल है, 9 और 10 हमारा कोप्राइम्स है, राइट. 9 और 10 के फैक्टर्स देखो, कॉमन फैक्टर कितना है, 1 होगा. ठीक है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मेरा कोई नंबर कोप्राइम से डिविजिबल हो रहा है, दो कोप्राइम नंबर, तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. तो 9 और 10 का प्रोडक्ट क्या है, 90. तो 90 से वो डिविजिबल होगा ही ना. यस. फोर्थ इज ट्रू, राइट. फिफ्थ वन, if two numbers are co-prime at least one of them must be prime. अब कोई भी दो नंबर को-प्राइम ले लो तो उसमें से ऐसा एक नंबर हमारा प्राइम चाहिए, ऐसा होगा नहीं होगा. देखो अगर मैं बात करता हूं 4 और 5 की, 4 और 5 को-प्राइम है, बट 4 क्या है हमारा, प्राइम नंबर है नहीं है. सो यहां पे आ गया हमारा फॉल्स. सिक्स्थ वन, all numbers which are divisible by 4 must be divisible by 8. अब हमारे ऐसे सब नंबर जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं वो 8 से भी डिविजिबल हो गए. सो आई मे से नो, क्योंकि 20 ले लो, 24 से डिविजिबल हो रहा है, 8 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स. बट अगर हम उसका उल्टा करें, यानी 8 से नंबर डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 से डिविजिबल होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन वही है. सेम नंबर, अगर मेरा ऑल नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से डिविजिबल होगा. ट्रू. 8 से कोई भी नंबर ले लो, डिविजिबल हो रहा है, वो 4 से डिविजिबल होगा ही. फिफ्थ, सॉरी, एट, इफ अ नंबर एक्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड दैट सम. अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं जो दो नंबर्स का सेपरेटली मैं लेकर करता हूं तो वो डिविजिबल हो रहा है. ठीक है. सो इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम, तो उसके सम से भी डिविजिबल होगा. ट्रू और फॉल्स. ट्रू. कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, राइट. अगर मैं नंबर ले रहा हूं दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसके सम से भी डिविजिबल होगा ही. फिफ्थ, लास्ट वन, नाइन्थ, इफ अ नंबर एक्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली. नहीं. तो नाइन्थ में हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स. क्यों, अगर दो नंबर सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, इसीलिए वो फॉल्स आ जाएगा, राइट. तो ये हमारे हो गए ट्रू और फॉल्स. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. Question number 2. Here are the different factors trees for 60. Write the missing numbers. 60 के कुछ different factors trees दिए, हमें missing number find करना है. I am not writing the question. Please look into your books. Okay. So 60 है हमारा. उसके दो पार्ट किए हैं पहले तो 6 और 10. ठीक है. फिर 6 के दो पार्ट किए 2 और क्वेश्चन मार्क, और यहां पे 10 के दो पार्ट किए हैं 5 और क्वेश्चन मार्क. देखो तो क्वेश्चन मार्क पे हमें क्या करना है, नंबर लिखना है. तो 60 के फैक्टर्स है 6 और 10. 6 और 10 ले लिया. अब 6 को मैं 2 और कौन से प्राइम नंबर से लिख सकता हूं, 2 3 जा 6 हो जाएगा. 10 को 5 2 जा, तो ये हमारा हो गया 60 के प्राइम फैक्टर्स, राइट. सेम वे वैसे अलग और दिया हुआ है. ये हमारा फर्स्ट था. सेकेंड 30 क्वेश्चन मार्क 10 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, राइट.
60 को 30 और 2 से मैं लिख सकता हूँ, 32 सा 60। अब ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। 30 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो 30 10 3 सा मैं लिख दूं, ये भी प्राइम नंबर आ गया। 10 को दो पार्ट में लिखना है, तो 5 2 सा लिख देता हूं मैं, 5 2 सा 10। देखो 1 2 3 4 चारों 4 प्राइम नंबर मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। लेट अस डू क्वेश्चन 3। Question 3 is, which factors are not included in the prime factorization of composite numbers? लिखता हूं क्वेश्चन में। Which factors are not included in prime factorization of कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होगा? ऑब्वियस है, 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स। हमने अभी तक सब जगह प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, उसमें कंपोजिट नंबर में कहीं पे भी 1 हमने लिखा नहीं लिखा, ठीक है। 1 नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, वो सब में फैक्टर तो है ही, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 9999 हो जाएगा, ये आगे मैंने सिखाया था। तो इसका प्राइम फैक्टर्स करना है, सो 9999 को हमें प्राइम फैक्टर्स करना है। आप फैक्टर ट्री करो, कोई भी करो, चलेगा, ठीक है। मैं फैक्टर ट्री कर रहा हूं। सो लोवेस्ट कौन सा प्राइम नंबर होगा, इससे डिविजिबल होगा। मैं लिख सकता हूँ कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तब में 9 है, या तो सबका एडिशन देखो, 9 + 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, राइट। 27 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो 3 कब होगा? सब में 9 9 है, तो मैं इसको 3 3 3 3 लिख दूं, राइट। अब इसको वापस में प्राइम फैक्टर, ये तो प्राइम नंबर आ गया। अब इसको मैं वापस करूंगा, वापस 3 से तो हो ही जाएगा, सब 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 1 1, ठीक है। अब ये दो प्राइम नंबर आ गया, अब बचा कौन सा? ये वाला 1 1 1 1 बचा, एक ये और एक ये। तो इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है। सो 1 1 1 1 किससे मैं डिवाइड कर सकता हूं? 1 0 1 और 11 देखना, 1 0 1 और 11 मल्टीप्लाई करके देखना, आपको मिलेगा 1 1 1 1। और ये दोनों कैसे हमारे प्राइम नंबर है, 101 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है 9999, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 3 × 3 × 11 × 101, ये होगी उसके प्राइम फैक्टर्स, राइट। क्लियर? सो ये मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टर्स करना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? कितना होगा? 1, ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 10,000, राइट। सो इसके प्राइम फैक्टर्स करना है। सो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? दूसरी मेथड में करता हूं, चलो इस बार। सो 10,000 के हमें प्राइम फैक्टर्स करना है, तो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। 2 5 10 10 आता है ना, ये 3 0 लगा दो। 2 20 5 50, 2 0 लगा दो। 2 25 तो डिविजिबल नहीं होगा, 250 है, तो 125 250 हो जाएगा, और एक 0 लगा दो। 2 6 12, 2 4 1 करिए, 625। अब देखो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से देख लेते, 11 13 नहीं होगा, तो ये हमें 5 से करना पड़ेगा। सब प्राइम नंबर से लेने, ठीक है। सो 5 1 5,
12 बचेगा, 2 सा 10, 25 यानी 5 सा 125, वापस 5 5 सा 10, 5 2 सा 10 और 5 सा 25, तो ये 5 5 सा और ये 5 1 सा, राइट। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, यानी मैं 10,000 को कैसे लिखूंगा, देयरफॉर 10,000 इक्वल्स टू 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2 और ये भी 4 into 5 into 5 into 5 into 5, ठीक है। देखो 10 10 10 10, 4 10 आए तो 4 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 मिल जाएगा, राइट। क्लियर। तो क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 is find all the factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation if any between two consecutive prime factors. हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं 1729 के और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके रिलेशन फाइंड करने हैं। पहले मैं प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर देता हूं 1729 का। अब 1729 का प्राइम फैक्टर्स करना है, 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में ये 3 से होगा। 3 से करने के लिए क्या करना है, इसको देख लो एडिशन 10 10 और ये 7 + 2 9 19 नहीं होगा। सो 9 से होगा कि नहीं देख लो, 19 9 से भी नहीं होगा। सो किससे करेंगे, 2 और 1 2 1 नहीं होगा। सो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं। तो 11 के बाद वाला नंबर कुछ ट्राई करते हैं, तो वो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। 17 29 13 से डिवाइड करो क्या आ रहा है देखते हैं। 13 1 सा 13 42, 13 के टेबल में 42 आता है। 13 4 सा नहीं, 13 3 सा 39 होता है, 3 सा ले लेते हैं 39, तो ये 12 है, 3 12 - 9 3 आ गया और ये 9 3 सा 39, देखो 133 आ गया, 13 into 133। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 13 और 133, राइट। अब इसको 132 को हमें 33 को हमें वो करना पड़ेगा। वन 33 11 से होगा क्या, नहीं होगा। 13 से भी नहीं होगा, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 15 भी नहीं, 16 17 नहीं, 19 से करके देखते हैं। नाइनटीन 7 सा 133, राइट। यानी ये 7 से डिविजिबल हो जाता हमारा, हमने 7 से तो नहीं किया, राइट। सो ये 19 और ये 7, ठीक है। देखो सम प्राइम नंबर्स मिल गए, यानी में हमारा प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ 1729 का 7 into 13 into 19। अब इसके बीच में कुछ रिलेशन है। सो देखो रिलेशन में कुछ दिख रहा है आपको, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे 6 आ रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे 6 आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं के बाद जो नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6। सो हियर डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive number is 6। क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले प्राइम फैक्टर्स किया और हमने फिर रिलेशन फाइंड किया, ओके। सेवेंथ वन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमें 3 ऐसे नंबर लेने जिसका प्रोडक्ट डिविजिबल बाय 6 होगा।
तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कंटिन्यूस आएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 7, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में 2, 3 और 4 देकर ट्राई करता हूं। 2 into 3 into 4, 6, 6 4s are 24, divisible by 6, राइट। वैसे 3, 4, 5 ले लेते हैं, नहीं 3, 4, 5 से नहीं होगा शायद, 4, 5, 6 ले लेते हैं। 4, 5, 6 कंसेक्यूटिव हुआ तो 24 फाइजा कितना होगा, 24 फाइजा हमारा हो जाएगा 120। सो 120 भी डिविजिबल बाय 6 ही है। और एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। देन लेते हैं हम 6, 7 और 8 कंसेक्यूटिव हुआ। ये 56 है, 56 6 जा करते हैं, 56 6 जा कितना होता है, ये 36, 33 36, तो 336 हमारा 6 से डिविजिबल होगा। यस ऑब्वियसली, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और 2 से भी डिविजिबल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स, हमारा 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं, उसका प्रोडक्ट हमारा जो नंबर आ रहा है वो 6 से डिविजिबल आ रहा है। इसमें क्या चीज देखी आपने, देखो ये दो नंबर, ये दो नंबर, ये दो नंबर कैसे हमारे इवन नंबर्स है, ठीक है। और यहां पे जो नंबर्स है सब वो कैसे ऑड नंबर्स है। यानी हमने कैसे फाइंड किया, दो इवन नंबर्स लिया और एक ऑड नंबर्स लिया, बट सब कंटिन्यूसली आ रहे, देखो। ओके, सो 2 इवन नंबर्स ले लेना है, एक ऑड नंबर्स ले लेना है, तो डिविजिबल बाय 6 मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट 8th वन, question number 8 is same with the sum of 2 consecutive odd numbers, 2 odd numbers is divisible by 4, verify this statement। अब 2 consecutive odd numbers लेना है। अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं 1 से, तो उसका सम 1 + 3 कितना है, 4, तो 4 is divisible by 4। फिर दूसरे 2 consecutive 3 और 5 ले लो, 8 divisible by 4, 5 और 7 ले लो, 12 डिविजिबल बाय 4, 7 और 9 ले लो, 16 डिविजिबल बाय 4, राइट। यानी स्टेटमेंट ट्रू है सारे के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, किसमें हुआ है, ये आपको होमवर्क करना है, देख लेना है एक बार। डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, 25110 डिविजिबल बाय 45 हो रहा है, वो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। 25110 इज डिविजिबल बाय 45। अब देखो, हमें यहां पे पूरा ना करना हो, 45 से डिविजिबल करके देखना ना हो, तो क्या कर दो, फैक्टर्स ले लो 45 के, 5 और 9 फैक्टर्स है। तो 5 और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता है, 5 में यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये 5 से तो डिविजिबल हो ही रहा है। अब 9 के लिए हमें इसका एडिशन करना पड़ेगा, 2 + 5 7, 7 + 1 8 + 1 9, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि नंबर हमारा 45 डिविजिबल हो ही जाएगा डिविजिबल से, ठीक है। ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, फैक्टर्स वाला, ठीक है। सो हियर 45 equals to 5 multiplied by 9, right? So 25110 is divisible by 5 and 25110, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 कितना हो रहा है हमारा, 9 हो रहा है। So therefore 25110 is divisible by 9 also, दोनों से हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी होगा, को प्राइम वाला है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। सो देयरफॉर
25110 is divisible by 5 multiply by 9, that is 45, यानी हमारा 49 5 से भी डिविजिबल हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, फैक्टर्स निकाल दिया, दोनों को प्राइम है, को प्राइम दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ओके, नाउ 10th वन, सॉरी यही 10th और 9th होमवर्क था। 11th वन, 18 is divisible by both 2 and 3. It can also be divisible by 6. Similarly, a number is divisible by 4 and 6 both. Can we say that the number must be divisible by 4 into 6, 24? If not, give an example to justify the answer. ये आप ट्राई करना 11th वाला, इजी है। हमें एक नंबर लेना है जो 4 और 6 से डिविजिबल हो रहा है, तो उसके मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा या नहीं वो हमें दिखना है, ठीक है। देन 12th, I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me? चार फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। तो चार छोटे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से, 2, 3, 5, 7। इसका क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 21 यानी कितना हो जाएगा, 210। तो कौन सा नंबर मिला हमें, 210। ओके, तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 3.5 खत्म हो गई। हम नेक्स्ट चैप्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टार्ट करेंगे एंड देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देन आवर चैप्टर गेट्स ओवर। ओके, सो ये लिख देना, कुछ डाउट हो तो बोल देना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।